नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्थ पढ़ा, जो कि आपका महेश बनवा की किताब है ये। और इससे हम लोग जब वन लाइनर पढ़ेंगे और अभी हम लोग इस किताब से इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 16 होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 होगा और जो कि आपका 16 नंबर चैप्टर है संसद पार्लियामेंट को, जो भी आपका यहाँ पर दिया गया वन लाइनर, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका भारतीय व्यवस्था का चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 16 आ गया, संसद पार्लियामेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया? तो आपका अनुच्छेद 110 के तहत। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपता है? तो लोकसभा अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद, तो संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था? तो वर्ष 1971 के आधार पर किया गया था। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से चयनित किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 249 आता है। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची, तो संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो संविधान की चौथी अनुसूची आपका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज का कौन सा विधान निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज का कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 105 करता है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति, तो लोकसभा तथा राज्यसभा की गणपूर्ति क्योरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 228 है, 250 है। ठीक है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो आपका राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने की विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल संसद को जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए विधि निर्माण के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 253 करता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन, तो आपका जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, तो यहाँ पर आपका संसद से संबंधित अनुच्छेद, तो आपका जो भी पार्लियामेंट से आपका रिलेटेड आर्टिकल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संबंधित विषय वस्तु इधर है, इधर आपका अनुच्छेद है। ठीक है, तो आर्टिकल 79 आपका, आर्टिकल 79 में आपका बताया गया संसद का गठन होगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 79 में बताया गया। ठीक है, राज्यसभा की संरचना, तो राज्यसभा की संरचना आपका आर्टिकल 18 में, लोकसभा की संरचना आपका आर्टिकल 81 में है। ठीक है, आर्टिकल 82 में आपका क्या है? तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 में आपका संसद के सदनों की अवधि। ठीक है, आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या है? ठीक है, आपका आर्टिकल 84 में बताया गया। आर्टिकल 85 में आपका संसद के सत्र सत्रवासान एवं विघटन, तो संसद के सत्र सत्रवासान एवं विघटन आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और आर्टिकल 87 में आपका जो है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। आर्टिकल 88 सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार, तो सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार क्या है? ठीक है, आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति होगा। आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्तियां, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। आर्टिकल 91 सभापति के कर्तव्य को निर्वहन अथवा सभापति के रूप में जो है कार्य करने की उपसभापति तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 92 जब राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाने का
संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन नहीं होना। ठीक है। आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा। ठीक है। आर्टिकल 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने यह आपका आर्टिकल 94 में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 95 तो लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य को निर्वहन की शक्ति, यह आपका आर्टिकल 95 में। आर्टिकल 96 में आपका क्या है, तो जब लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 तो सभापति व उपसभापति तथा उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के वेतन भत्ते। ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 97 में। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय होगा। ठीक है। आर्टिकल 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है। जो भी आपका मंत्री है और विधायक नहीं, आपके जो संसद है। ठीक है। आर्टिकल 100 तो दोनों सदनों में मतदान, तो आपके दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त होना, यहाँ पर कोई भी स्थान का रिक्त होना। आर्टिकल 102 तो संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। ठीक है। तो आर्टिकल 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। आर्टिकल 103 तो सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। आर्टिकल 104 तो अनुच्छेद 99 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आहत न होते हुए अथवा निहित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। ठीक है। तो ये आपका टोटल आर्टिकल था जो कि संसद से संबंधित है। तो आर्टिकल 79 किससे, तो संसद का गठन से। ठीक है। आर्टिकल 80 आपका राज्यसभा की संरचना से। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना से। ठीक है। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। ठीक है। आर्टिकल 85 संसद के सत्रवासान एवं विघटन कैसे होगा। ठीक है। आर्टिकल 86 तो राष्ट्रपति का सदनों का संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। ठीक है। आर्टिकल 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों तथा महानुभावी का अधिकार। आर्टिकल 89 तो राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। आर्टिकल 90 राज्यसभा के सभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। ठीक है। आर्टिकल 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 92 जब राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 तो आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति। आर्टिकल 96 जब लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है। और आर्टिकल 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। और आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। आर्टिकल 103 सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। और आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आहत न होते हुए अथवा निरस्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड देना। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। तो आपका संसद का और विधानमंडल का। ठीक है। नेक्स्ट आपका इधर है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 542 की संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ठीक है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग डिजॉल्व किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, रिजर्व है, तो आपके मध्य प्रदेश में 6 सीटें रिजर्व है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष। ठीक है। 25 साल। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो 545 है।
लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से 80 लोग यहाँ से आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? तो आपका महाराष्ट्र में 48 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो राज्यसभा अस्थायी सदन परमानेंट सदन है आपका, ठीक है, क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आपका लद्दाख है, ठीक है। तो भारत की संचित निधि पर भारत की संचित निधि पर भारत व्यय क्या है? तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते उनसे संबंधित अन्य व्यय, तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते आपके भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन मिलते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर भत्ता वेतन नहीं मिलता, ठीक है, सिर्फ आपका पेंशन मिलता है हाईकोर्ट के जजेस को, ठीक है, आपके भारत के संचित निधि से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन मिलता है। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारत घोषित किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर परिसीमन डेलिमिटेशन। तो परिसीमन डेलिमिटेशन के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा था? तो 9 था आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 को मध्य हुआ था। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र सेशन बुलाए जाते हैं? तो आपका 2 सत्र। लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटों किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो आपका छत्तीसगढ़ 11 तथा मध्य प्रदेश जो है 29 सीटें है, ठीक है। तो लोकसभा में बिहार को 40 सीटें आवंटित है, ठीक है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बराबर में है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का था। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जीवी मामलंकर थे, ठीक है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है, ठीक है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य आपके राज्यों के विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। विशेषाधिकार समिति, तो विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 लोकसभा से और 15 आपका टोटल आपका 25 होते हैं और 15 लोकसभा से और 10 आपके राज्यसभा से होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक, तो संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी बिल नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक वित्त विधेयक, तो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। तो प्रत्येक वित्त विधेयक आपका धन विधेयक नहीं होता, परंतु आपका प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने व्यक्ति नोमिनेट किए जाते हैं? तो आपके 12। राज्यसभा के नामांकित, तो राज्यसभा के नामांकित नॉमिनी होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो आपके नरगिस दत्त राज्यसभा वर्ष 1980 से लेकर 1986 में थी, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थे, जिनका कार्यकाल 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक था, ठीक है। राज्य विधानसभा, तो राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या जो है आपका अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस जो है लाया गया था? तो आपका जीवी मामलकर के खिलाफ, ठीक है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता? तो लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपका सर्वोच्च संविधान है। भारत की संचित निधि
तो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? तो आपका भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारित नहीं होते हैं। ठीक है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो आपका केवल लोकसभा में धन विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया था? तो आपका केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट आपका बजट की रूपरेखा। तो बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो बजट की रूपरेखा आपका आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। कर और सरकारी कामकाज। तो कर और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों में संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो आपका भारत के संचित निधि में जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया था? तो आर्थिक सर्वेक्षण आपका प्रतिवर्ष आपके आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले किया जाता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपका लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। ठीक है, लेखानुदान। तो लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट। तो लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले इधर पढ़ते हैं, उसके बाद एक मिनट हुआ सर। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो आपका लोकसभा के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है। कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक फाइनेंस बिल दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के दो सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो आपका 6 महीना होना चाहिए। ठीक है, आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो आपका आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड को आपको जो राष्ट्रपति बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकता है। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो लोकसभा में विधेयक पर आम बहस आपका जो है आम बहस आपका द्वितीय वाचन होती है। कटौती प्रस्ताव। तो कट मोशन। तो कटौती प्रस्ताव कट मोशन को किस और नाम से जाना जाता है? तो आपका समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए, तो यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इससे अधिक कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो आपका 14 डेज तक रोक सकता है। ठीक है, यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद सहित त्याग पर दे सकता है। ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व? तो संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं होता? तब का प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी में नहीं होता है। भारतीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति। तो संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो आपका संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य। तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों में से 4 सदस्य राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो आपका विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक टॉरी एबोलिशन पर वर्ष 1961 में हुई थी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष को करती है। संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता। तो संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझ जाती है जब वह सदन के सूचित किए बिना लगातार 4 दिन तक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो संसद
सूची के किसी भी विषय पर आपका जो कानून, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव, तो किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रिविलेज मोशन कब लाया जा सकता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तो तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में, तो संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि, तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो आपका 1 घंटा होता है। संसद में स्थगन प्रस्ताव, तो संसद में स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो भारतीय संसद की संप्रभुता आपका न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल, तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश से देने? तो आपका भारत की देने है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो आपका प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, एक मिनट, आपका ऊपर में छूट गया था, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे आपका साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में आपका क्या तुलना है, क्या आपका अंतर है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल और इधर आपका है धन विधेयक मनी बिल। ठीक है, तो इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। आप ऑर्डिनरी बिल को इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और ऑर्डिनरी बिल को जो है इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, और मनी बिल को, धन विधेयक को, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और आपका धन विधेयक इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं। ठीक है, और धन विधेयक इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। आपका मनी बिल, धन विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, और धन विधेयक इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। साधारण बिल तो इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, और आपका धन विधेयक इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। साधारण बिल तो दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इससे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक तो यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। धन विधेयक यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, साधारण विधेयक इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, और आपका जो धन विधेयक इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ठीक है, और धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक, तो धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो, तो आपका जो समाप्त हो गया। ठीक है, कल हमारा चैप्टर नंबर जो कि 17 या 18 होगा, कल हमारा चैप्टर नंबर 17 होगा, जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।